नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरे साथ दृष्टिकोण में आज हम बात करने जा रहे हैं तालिबानियों की वो आतंकी कैबिनेट जिसमें 33 मंत्री हैं, 30 पश्तून हैं, लेकिन एक भी महिला इसमें शामिल नहीं है। तालिबान जो ये कह रहा था कि महिलाओं को भी हम प्रतिनिधित्व देंगे, वो इससे सीधे मुकर गया और जो 33 मंत्री शामिल उसने किए उसमें एक भी महिला का नाम शामिल नहीं किया। अब चलिए आपको मैं बताती हूँ कि जो ये 33 मंत्री दरअसल बनाए गए हैं, इसमें कौन है प्रधानमंत्री, कौन है उप प्रधानमंत्री, कौन है रक्षा मंत्री, कौन है विदेश मंत्री। और आपको जान करके हैरानी होगी, इसमें कई नाम ऐसे हैं जो ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में शामिल हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्र परिषद ने किस तरह से ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। उसमें जो पहला नाम है, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे, वो है तालिबान के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। 1990 में ये जो अखुंद था, ये बहुत पॉपुलर था अफगानिस्तान में और इसको एक तरह से कहें कि तालिबानी बहुत सराखों पर रखा करते थे। लेकिन आपको ये पता है कि किस तरह से इसने बामियान में 2001 में जो बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी उसको तहस नहस कर दिया और तोड़ दिया गया था। किसके इशारे पे ये सब कुछ हुआ था? इसी प्रधानमंत्री जो अखुंद बना है, इसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ था। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र परिषद ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। आप सोचिए, तालिबान का जो प्रधानमंत्री बना है वो ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में उसका नाम शामिल है। अब चलिए जरा दूसरे नाम की बात कर लेते हैं। दूसरा नाम है तालिबान के उप प्रधानमंत्री, जो बड़े फेमस नाम भी रहे, आप जानते भी होंगे, मुल्ला बरादर। पता है आपको, जो मुल्ला बरादर है ये पाकिस्तान की जेल में 8 साल रहा। 2010 से 2018 तक ये पाकिस्तान की जेल में रहा और किस तरह से वहां पर आतंक का साम्राज्य घोषित करता रहा। लेकिन आपको पता है, ये भी उस लिस्ट में शामिल है जो आतंकियों की लिस्ट जारी की गई थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से। इसका नाम भी उसी में शामिल था। अब चलिए जरा तीसरे नाम की बारी की है और ये जो नाम है ये भी उप प्रधानमंत्री का ही दर्जा रखते हैं और इनका नाम है अब्दुल सलाम हनफी। और ये कौन है? ये आपको पता है कौन है? ये ड्रग्स की सप्लाई करा करते थे, ड्रग्स की तस्करी किया करते थे और इनका नाम संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी लिस्ट में डाल दिया था। यानी कि आप सोचिए, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, दो ये सब के सब कौन? सब के सब टेररिस्ट हैं। लेकिन चलिए जरा एक नाम और आगे बढ़ा देते हैं आपके लिए और बताते हैं, जो इनके आंतरिक मंत्री हैं सिराजुद्दीन हक्कानी। इनके जो पिता थे जलालुद्दीन हक्कानी, उन्होंने ही हक्कानी नेटवर्क की शुरुआत की थी और ये जनाब सिराजुद्दीन हक्कानी को बनाया गया है आंतरिक मामलों का मंत्री। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूं उसको जान करके आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता है, सिराजुद्दीन हक्कानी के सिर पर इनाम घोषित है और कितने करोड़ का इनाम घोषित है? 73 करोड़ का इनाम घोषित है और ये इनाम घोषित किया था अमेरिका ने। अमेरिका का मोस्ट वांटेड है ये सिराजुद्दीन हक्कानी, जो इनके आंतरिक मामलों के मंत्री हैं, यानी आंतरिक मामलों को देखेगा ये, जो 2008 से अमेरिका के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। और चलिए अब बात करते हैं मुल्ला याकूब की, जो तालिबान सरकार में रक्षा मंत्री है। किसी देश के रक्षा मंत्री का काम क्या होता है? देश की रक्षा करना, देश के जो रक्षा संबंधी मामले हैं उस पर ध्यान देना। लेकिन आपको पता है कि जो तालिबान का संस्थापक था मुल्ला उमर, उसका बेटा है ये मुल्ला याकूब, जो रक्षा मंत्री बनाया गया है। लेकिन यूएनएससी की लिस्ट में ये भी शामिल है उन आतंकियों में। अब चलिए जरा अगला नाम लेकर आते हैं इनके विदेश मंत्री का। इनके विदेश मंत्री का नाम है आमिर खान मुतक्की, ये भी यूएनएससी की लिस्ट में शामिल है। तो सोचिए, 6 ऐसे मंत्री हैं इनकी लिस्ट में, जो यूएनएससी की लिस्ट में है, जो यूएस की लिस्ट में है, जिसमें ऐसा एक मंत्री का नाम शामिल है जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड है और उसके सिर पर इनाम भी है। यानी तालिबान की ये जो पूरी कैबिनेट 33 मंत्रियों की, आतंकियों की जो कैबिनेट है, इसमें किसी के ऊपर तस्करी का आरोप लगा है, कोई अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, तो कोई ग्लोबल टेररिस्ट है और उसके बाद ये कहते हैं कि दुनिया इन्हें समर्थन करे। क्या ऐसे आतंकियों का दुनिया समर्थन करेगी? फिलहाल दृष्टिकोण में आज के लिए मेरे साथ इतना ही।